हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। साथियों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो कि आपकी 4 फरवरी से होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि TCS द्वारा एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को साथियों ध्यान से देखते हुए चलना है। साथियों, TCS द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि डबल फाल्ट्स जो शब्द है उसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मलेरिया और कालाजार किस से उत्पन्न होता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रीजीवन या प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया और कालाजार रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं साथियों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की ओर से किसे यूएनओ के सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएनओ के सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है कब हुआ था। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सा है। तो साथियों, यानी कि माँ के दूध में यदि हम प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि IgA जो कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एक प्रतिरक्षी है। साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने आर्टिकल थे। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 395 सॉरी दोस्तों, टोटल आर्टिकल 395 थे भारतीय के संविधान में आरंभ के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दशहरे के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धुनाची नृत्य जो कि पश्चिम बंगाल में दशहरे के समय दुर्गा पूजा के समय ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखापत्तनम जो कि भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य की व्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सीकर में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर के द्वारा सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा एंजाइम जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो रेनिन एंजाइम है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज ये तीनों ही अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावती किसने लिखा था। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया जो कि एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विनय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात के निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चल निधि कंकज अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश के नृत्य की बात करते हैं तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस युक्ति को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महान भारतीय कवि नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋतुसंहार जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। शकुंतला, मालिकामित्रम, मालती महागौ ये तीनों ही पुस्तकें दोस्तों महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पास्कल जो कि दबाव की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है दूरदृष्टि दोष के मरीजों को। यदि निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो अवतल लेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस शतरंज खिलाड़ी ने फिड ग्रैंड स्विस ओपन का खिताब जीता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विदित गुजराती जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिड ग्रैंड स्विस ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिल्पम जो कि तमिलनाडु से जुड़ी एक मार्शल आर्ट का एक रूप है शिल्पम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कपास पैदा करने के लिए एक आदर्श मिट्टी है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के दक्षिण भाग में रबी की फसल और उत्तरी भाग में खरीफ की फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिल की खेती जो कि दक्षिण भाग में रबी की फसल और उत्तरी भाग में खरीफ की फसल के रूप में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सक्रिय ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए उच्च न्यायालय के आदेश निहित होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिट या परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर एक है हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु राज्य जो कि भारत का एक दक्षिणतम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत औद्योगिक युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेशमी और सूती माल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ठंडी हवा के परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर खनन होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओलावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी, वह क्या कहलाते हैं। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोंगिया कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष पर समांतर आपातित की जाती है, परावर्तन के पश्चात ये। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों, हीराकुंड बांध की हम बात करते हैं तो ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो साथियों, लोहे की कमी की हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्क्री रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भंगड़ा, जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय शरणावली का सबसे बड़ा जल सांभर है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीबिया में ग्रेट मैन मेड रिवर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंध रखता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैलों से लड़ाई से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या नाम है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्न में से किसे जोड़ने वाली एक सुरंग है। तो साथियों, चैनल टनल जो कि आपके फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती हैं तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा जलमंडल भूमध्य सागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ता है। साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिब्राल्टर, जो कि महासागर है जो कि भूमध्य सागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ता है, एक जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंजुम मोदगिल का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो साथियों, अंजुम मोदगिल है ये आपके शूटिंग से संबंध